दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस जानकारी में। हम लाए हैं आपके लिए फॉरेन पॉलिसीज़ और डिफेंस से रिलेटेड जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज की हमारी पहली अपडेट अमेरिका और भारत की तरफ से है। दोस्तों 3 तारीख को सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 25 मिनट तक बातचीत की। दोनों ने द्विपक्षीय से लेकर वैश्विक मामलों पर अपना रुख साफ किया। दोस्तों इस बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को G7 देशों की बैठक में शामिल होने का न्योता भी दे दिया। अमेरिका में हिंसा, भारत चीन का तनाव, कोरोना वायरस महामारी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में सुधार जैसे मामलों पर दोनों नेताओं ने बात की। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ऐसे कई बिंदुओं पर बातचीत हुई जिसे सुनकर चाइना बौखलाया हुआ है। चाहे वो G7 में भारत की सदस्यता को लेकर हो या सीमा पर तनाव, चीन को मोदी और ट्रंप की यह बातचीत बिल्कुल पसंद नहीं आई। दोस्तों ट्रंप G7 में भारत के अलावा रूस, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करना चाहता है। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ट्रंप की मंशा G20 की वैल्यू को कम करने की है, जिसमें चीन भी मेंबर है। दरअसल चीन और अमेरिका के रिश्ते अब बड़े तल्ख हो गए हैं। WHO में चीन के प्रभाव को लेकर ट्रंप उसकी फंडिंग रोक चुके हैं। मंगलवार को उन्होंने G7 के लिए पीएम मोदी को न्योता भी दिया। मोदी ने ट्रंप की राय को सराहते हुए साथ में काम करने की बात कही। दोस्तों हमारी अगली अपडेट चाइना की दोगली रणनीति की तरफ से है। दोस्तों चाइना की दोगली रणनीति का यहाँ पता लगता है कि एक तरफ तो वो भारत से बातचीत करके मामले को सुलझाना चाहता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीमाओं पर अपने फाइटर जेट की तैनाती कर रहा है, जो समय समय पर भारतीय सीमा में झांकने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चीनी एयरफोर्स के साथ शाहीन नामक एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया। दोस्तों सोमवार को चीन ने कहा कि भारत के साथ सीमा पर स्थिति इस समय नियंत्रण में है। इसके अलावा दोनों देशों के पास बातचीत और परामर्श के जरिए मुद्दों को हल करने के लिए बहुत सारे संचार माध्यम उपलब्ध हैं। यह टिप्पणी चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने की है। दोस्तों जब दोनों देशों के बीच LAC पर झड़प की खबरें सामने आई तो झाओ ने कहा कि चीन दोनों देशों के नेताओं के बीच सहमति को लागू करता रहा है। हम अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा के साथ साथ सीमा पर स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों एक तरफ तो चीन भारत के साथ बातचीत करने की बात कर रहा है, तो वहीं चाइना अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने मई के महीने के शुरुआत से ही भारत के साथ सीमा पर तनाव के माहौल को पैदा किया, जहां से हर मोर्चे पर मात मिली। लेकिन इतना होने के बाद भी चाइना आए दिन नई नई चालाकी दिखाता रहता है। दरअसल दोस्तों चीन ने आधी रात में भारतीय सीमा के पास युद्धाभ्यास किया। दोस्तों चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तिब्बत मिलिट्री कमांड ने देर रात लगभग 4700 किलोमीटर की ऊंचाई पर सेना भेजी और युद्ध का अभ्यास किया। दोस्तों चीन की ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत से तनाव के बीच अपनी सेना को तैयार कर रहा है, जिससे वह भारत की सेना से एक कदम आगे रह सके, क्योंकि चीनी सेना अब तक भारतीय सेना से हर मोर्चे पर मात खा रही है। चाहे वो सिक्किम की मुठभेड़ हो या लद्दाख के पास जहां भारतीय सेना ने उनकी एक बख्तरबंद गाड़ी को कबाड़ बना दिया था, या फिर लद्दाख के पास जहां भारतीय Su-30 MKI को देख चीनी फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भाग खड़े हुए। दोस्तों रात के 1 बजे चीनी सेना ऊंचाई वाले इलाकों में बढ़ना शुरू किया और इस बीच उन्होंने अपने व्हीकल की लाइट को बंद कर नाइट विजन का सहारा लेकर चोरी छिपे युद्ध का अभ्यास किया। लेकिन दोस्तों चीन चाहे युद्धाभ्यास कर ले या कितने भी सैनिक और हथियारों को सीमा पर तैनात कर ले, वो भारत से इस समय युद्ध नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका और अन्य देश हैं, क्योंकि इस समय ज़्यादातर देश भारत के साथ हैं और अमेरिका तो खुले तौर पर भारत का समर्थन कर रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका के माइक पोम्पियो ने कहा कि हम चीन के हरकतों की निंदा करते हैं और भारत को हमारा पूरा समर्थन है। इसके बाद रूस ने भी भारत का समर्थन करते हुए कहा कि चीन को लद्दाख पर तनाव को कम करते हुए भारत के साथ बातचीत करनी चाहिए और इसे आपसी बातचीत से सुलझाना चाहिए। दोस्तों हमारी अगली अपडेट पाकिस्तान की घटिया हरकतों की तरफ से है। दोस्तों हाल ही में काफ़ी सुनने में आ रहा है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर काफ़ी अफवाह फैलाई जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय जो यह खबर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है वह बिल्कुल फेक है, जो कि पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। पाकिस्तान भारत और चाइना के बीच तनाव का फायदा उठाने के लिए ऐसी अफवाहों को फैला रहा है। इसका कारण यह है कि भारतीय सैनिकों द्वारा पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और पाकिस्तान सीधे तौर पर भारत का सामना नहीं कर सकता, तो इसलिए वह ऐसी गलत अफवाहों को आए दिन फैलाता रहता है। तो दोस्तों हम सबको ऐसी कोई भी अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो भारतीय सेना और भारत के खिलाफ हो। दोस्तों हमारी आर्मी इतनी सक्षम है कि वो विश्व की किसी भी
आर्मी से टक्कर ले सकती है। दोस्तों आज की अपडेट यहाँ पर होती है समाप्त। अपने राय और कमेंट हमें ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।